मेरे भाई बहनों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे। जैसा कि हम आप लोगों से बोले भी थे कि बेसिक टू एडवांस क्लासेस सारी चीज़ें आपको हम प्रोवाइड कराएंगे। हिस्ट्री हो जाएगा, पॉलिटी हो जाएगा, ज्योग्राफी हो जाएगा, बिहार हो जाएगा, बिहार स्पेशल बिहार भी कराएंगे। ठीक है, यानी सारे सब्जेक्ट की हम बेसिक टू एडवांस क्लासेस शुरू करेंगे। ठीक है, उसमें भी हम आपको डिटेल बता दिए थे कि बिहार पुलिस तैयारी करने के लिए आपको क्या क्या पढ़ना ज़रूरी है। वो सारी चीज़ें हम एक वीडियो में बताए हुए हैं। ठीक है, उसको अभी नहीं देखे हैं तो उसको देख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर वो वीडियो देख लेते हैं तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएगा कि बिहार पुलिस में सब्जेक्ट हमारा क्या है, उसमें कितना पढ़ना है, सारी चीज़ जानकारी आपको उसमें बताई गई है। ठीक है, उस वीडियो में तो हम मतलब आज रह के कल रह के परसों का वीडियो अपलोड किया गया है। ठीक है, कल से हम क्लास शुरू कर दिए हैं। हमारा फर्स्ट वीडियो कल अपलोड हुआ है। ठीक है, लेकिन ये कारण हो गया था कल वो वीडियो हम उतना देखिए, आप लोग के लिए वीडियो बहुत मेहनत करते हैं। ठीक है, उस चीज़ों को इतना कठिन लगता है ना, इतिहास पढ़ना इतना आसान नहीं है, बहुत कठिन है। लेकिन उस चीज़ों को हमने आसान करके लाते हैं और आपको समझाने का प्रयास करते हैं। और जब वीडियो अपलोड करता है तो व्यूवे नहीं आता है, या तो लाइक नहीं मिलता है, या तो कोई कमेंट नहीं मिलता है। आप उसको वीडियो को देखिए, कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसा है, हाँ समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है कि आपको समझ नहीं है, क्योंकि हमने इतिहास को इतना आसान कर दिया है, इतना आसान कर दिया है कि आप बिना लिखे हुए ही देखकर आप उस चीज़ों को समझ सकते हैं। ठीक है, इतना आसान किए हैं। तो वो कल का वीडियो आप नहीं देखें, फर्स्ट वीडियो तो नहीं देखें तो जाकर देख लीजिए, कहीं क्योंकि उसमें बताया गया है कि इतिहास क्या है। हाँ, इतिहास क्या है, इतिहास की परिभाषा क्या होता है, इतिहास का लिखित कब मिला था। ठीक है, इतिहास की उत्पत्ति कैसे हुआ था, ये सारी जानकारी उस वीडियो में बताया गया है। ठीक है, आप प्लीज़ उसको देखिए, उसके बाद से ये वाला वीडियो देखिए। ठीक है, सेकेंड वाला वीडियो है। ठीक है, तो उसको देख लीजिए, उसके बाद से देखिए। इसमें हम बताएंगे भारत का इतिहास। ठीक है, भारत का इतिहास बताएंगे। तो इसमें हमने देखिए आपको इतिहास के बारे में सारी चीज़ें हम उस वीडियो में बता दिए हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम बात करेंगे भारत। क्या बात करेंगे? भारत। ठीक है, भारत को समझेंगे कि आखिर भारत है क्या। अगर भारत है तो भारत का प्रकार कितने हैं, कितने नामों से जाने जाते हैं, क्यों जाने जाते हैं, आखिर भारत नाम रखा गया है तो क्यों रखा गया, कैसे पड़ गया। इस चीज़ को समझने में बहुत सारे भाई और बहन हैं, कॉन्फ्यूज लगता है। जैसे पूछा जाएगा कि भारत का नाम क्यों पड़ा, क्यों कौन रखा था, कैसे पड़ा था, ये सारी चीज़ें बताने में उन लोगों को बहुत सारी परेशानी हो जाती है। ठीक है, उनको भी समझ नहीं आता कि कैसे बताएं, कैसे समझाएं, ये सारी चीज़ें मतलब समझे बहुत परेशानी है। ये टॉप क्वेश्चन है, इसको आसान मत समझिए। जितना आप भारत का नाम आसान सुनते हैं ना, वो आसान नहीं है, बहुत टॉप नाम है, बताना मतलब मुश्किल हो जाता है। ठीक है, लेकिन इसको हमने इतना आसान कर दिया है, इतना आसान कर दिया है कि आप एक झलक में एक चीज़ को सुनकर मेरे क्लासेस को देखो, उस चीज़ों को समझ सकते हैं कि आखिर भारत नाम कैसे पड़ा। ठीक है, इसमें हमने 7 नामों में बांटा है, 7 भागों में बांटा है। ठीक है, भारत, भारत का नाम कितने भागों में बांटा है हमने? 7 नामों में। पहला नाम क्या है? भारत रखा है। ठीक है, दूसरा नाम क्या है? हिंदुस्तान रखा है। तीसरा नाम क्या है? इंडिया रखा है। चौथा का रखे हैं? जम्मू द्वीप रखे हैं। पांचवा का रखे हैं? भारत खंड रखे हैं। छठवा का रखे हैं? आर्यवत। सातवां का लिखा है? अजन्मा वर्ष। हाँ, ये तो सारी नामों हमने सातों बता दिया ना, लेकिन इसको हम समझेंगे कि भारत भारत अगर नाम है तो भारत का नाम कैसे रखा गया। ठीक है, हिंदुस्तान है तो हिंदुस्तान का नाम कैसे रख दिया गया। ठीक है, इंडिया है तो इंडिया का नाम कैसे रख दिया गया। जम्मू द्वीप है तो जम्मू द्वीप नाम कैसे पड़ गया। भारत खंड है तो भारत खंड कैसे नाम पड़ गया। आर्यवत है तो आर्यवत के नाम कैसे पड़ गया। अजन्मा अजन्मा वर्ष है तो कैसे पड़ गया। ये सारी चीजें जानकारी हम डिटेल से बात करेंगे। क्या चले क्लास में?
चुन्नू मुन्नू ढुल्लू, का गलू रात के पबजी खेल रहा था तू? का एक बताओ, तू पबजी में बड़ा दीवाना रहता है। एक चीज समझ नहीं आता, तू पबजी भी इतना खेलता है कि खाता, तू खाना पे भी ज्यादा ध्यान ध्यान देता है और पबजी पे ध्यान देता है ना, पढ़ाई पर थोड़ा कम देता है ना। पढ़ाई का फर्स्ट रखो, ठीक है। पबजी कब खेलो? जब टाइम पास करना है तब खेलो, ठीक है। तो ध्यान दो, समझो क्या है, इसको हम समझेंगे। देखिए, जो भारत है ना, ये हमारे देश में एक सम्राट राजा हो थे, ठीक है। उन्हीं का नाम भरत था, उन्हीं के नाम पर भारत नाम रखा गया। हमको पूरा डीपली नहीं जाना है, हमको इतना इजी करके समझना है कि ये चीज़ों तुरंत हमको समझ में आ जाए, ठीक है। इसको समझाएंगे आपको, क्या है कि आप बहुत सारे बुक पढ़े होंगे, पढ़ते भी हैं, तो उसमें इतना टॉप दे देता है कि समझ नहीं आता कहाँ से पढ़ा। ये उत्तर भारत से आए थे तो ये आया था तो नाम पड़ गया, ये सब बहुत तमाम तरीकी बातें समझते हैं, लेकिन ये सब समझना बहुत कठिन होता है। लेकिन हम यहाँ पर आसान कर समझेंगे। जो हमारे भारत में सम्राट राजा थे, उनका नाम क्या था? भरत था, उन्हीं के नाम पर भारत रखा गया, ठीक है। दूसरा नाम हिंदुस्तान आता है, तो हिंदुस्तान नाम कैसे पड़ गया? अब देखिए, यहाँ पर फारसी या अरबी वाले, फारसी या अरबी वाले सिंधु नदी के किनारे आए थे, सिंधु नदी था, तो उसी के नाम पर क्या रख दिया? हिंदुस्तान रख दिया। सिंधु के नाम से क्या रख दिया? हिंदुस्तान रख दिया, ठीक है। अब बात आता है कि इंडिया कैसे पड़ गया? हिंदुस्तान तो था, लेकिन इंडिया कैसे पड़ गया? तो इंडिया ऐसे पड़ गया, जब सिंधु नदी था ना, तो वहाँ पर अंग्रेज आ गया, मतलब अंग्रेज भी आया था, वो भी इंडिया, अरे सॉरी, इंग्लैंड वाला था, तो इंग्लिश बोलता था, तो अपने भाषा में बोलेगा। हम लोग खाना बोलते हैं, भोजपुरी में खैलो हो, खानवा खैलो हो, तो वो अपने भाषा में क्या बोलेगा? ईटिंग, ओए हेलो ईटिंग। तो उसी तरह से क्या बोल दिया? सिंधु के नाम पर, हिंदुस्तान के नाम पर क्या कर दिया? इंडिया रख दिया। क्या नाम रख दिया? इंडिया रख दिया, ठीक है। तो इसको इंडिया भी नाम रख दिया गया। देखिए, शुरू कहाँ से हुआ है? भारत से शुरू हुआ है, भारत से नाम बदल के हिंदुस्तान हुआ, अब हिंदुस्तान से नाम से बदल के इंडिया हुआ, ठीक है। सारी चीज़ें जानकारी आपको जानकारी दे रहे हैं, ठीक है। अब जम्मू-द्वीप आता है, जम्मू-द्वीप अगर पड़ गया तो जम्मू प्लस द्वीप, जम्मू मतलब जामू, द्वीप मतलब नदी, तो वही सिंधुआ नदी, ठीक है। जामुन के वृक्ष हुआ करता था हमारे भारत में, ठीक है। उसी के आधार पर ये जम्मू-द्वीप नाम रख दिया गया। हाँ, ये सारी चीजें। अब भारत खंड, भारत अखंड, भारत खंड, वही भारत था, मतलब भारत खंड था। हाँ, तो भारत खंड भौगोलिक हमारा देश है, भौगोलिक रूप से देश है। भारत क्या है? भौगोलिक रूप से भारत की भूमि के नाम से जाना जाता है, जिसे भारत खंडे के नाम से जाने लगा, ठीक है। उसके बाद से आया था आर्यवत, आर्य के निवासी स्थान के कारण ही बन गया। यहाँ पर आर्य वाला निवास करने के लिए आ गया था, इसी के कारण क्या कर दिया गया? उत्तर भारत से आए हुए थे, तो इन्हीं के ये नाम क्या कर दिया? आर्यवत वाले, यानी आर्यवत वाला आए थे। कहाँ से आए थे? उत्तर भारत से आए थे, ठीक है। उसी के नाम पर आर्यवत नाम रख दिया गया। फिर अजन्मा, तो अजन्मा मतलब समझिए ग्रंथों बजा रहा है। अब कुछ ग्रंथों वाले महाराज लोग आए, ये बोल दिए कि ना 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 ना, ये नाम पता है कोई नहीं रखा है, ये अजन्मा है भारत, किसी जन्म नहीं दिया है, इस जन्म देने वाले ईश्वर हैं। क्या है? ईश्वर जन्म देने वाले हैं, ठीक है। ये चीज़ें बताता है, ओके। तो पुराणों और प्राचीन पुराणों के आधार पर इसे जाना जाता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे इतिहास के प्रकार। अगर इतिहास की प्रकार है तो कितने भागों में है? अगर कितने भागों में है तो इतिहास के प्रकार को बांटने वाले कौन थे, और बांटे थे तो उनका नाम क्या था? क्या? तो इतिहास को बांटने वाले का नाम क्रिस्टोफ सेलियस था। ध्यान में आया? अब इसकी प्रकार क्या था? तो प्राचीन भारत, मध्य भारत और आधुनिक भारत, ओके।
ये सारी जानकारी था। ये सारी आपको, मुझे नहीं लगता कि आपको कन्फ्यूज हुआ होगा और नहीं होगा। इतनी सरल तरीका में, इतनी आसान तरीका से हमने आपको समझाने का प्रयास किया है, ठीक है। फिर अब बात करेंगे प्राचीन भारत। प्राचीन वह न पुराना वाला भारत जब पहले मानव का कंकाल मिला था, जो घटना घटी थी वही न। हाँ हाँ, वही घटना, उसी को इतिहास कहते हैं। मतलब जो बीता हुआ है उसी चीज को ना हम इतिहास कहते हैं। उसी के बारे में हमको जानना है। कब जानना है? भविष्य में। हम भविष्य में अभी प्राचीन में है जी, भूतकाल में है ना? ना ना, भविष्य में है। हाँ, तो भविष्य में तो जानना है ना, अभी प्राचीनों के लोग कैसे रहते थे, किसे खाते थे, कैसे क्या करते थे, वो सारी जानकारी हम जानेंगे। तो इसको हम कैसे जानेंगे? प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत से मिला गया साक्ष्य से हम जानकारी लेंगे। इसमें आगे का धर्म ग्रंथ, धर्म प्लस ग्रंथ यानी धर्मों के ग्रंथ। तो लगता है मुझे में बौद्ध धर्म हो सकता है, जैन धर्म हो सकता है, ब्राह्मण धर्म हो सकता है, ईसाई धर्म हो सकता है, मुस्लिम धर्म हो सकता है, यानी अनेकों धर्म जो धर्म के अंदर आ रहे हैं, जो अपना अपना माला जप रहा है, राम 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 हरे 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 राम, ये सारे क्या है? हमारे धर्म ग्रंथ के अंदर आने वाले हैं। लेकिन मानने वाले अलग अलग धर्म ग्रंथ हैं, उनकी चर्चा की गई है, ठीक है। और दूसरा आ गया ऐतिहासिक ग्रंथ, यानी जो भी धर्म ग्रंथ है वो सब का है, प्राचीन काल से चलती आ रही है, वो तो ऐतिहासिक ग्रंथ में शामिल हो जाएगा। अब हम समझेंगे विदेशी विवरण, यानी विदेशी को बांटने वाले कौन थे, यानी विदेशी आने वाले कौन थे और ये सब क्या किया था, इनकी जानकारी दिया गया था। ओके। अब फिर आ गया पुरातत्व संबंधी साक्ष्य, यानी जो भी विदेशी वाले आए थे हमारे भारत में, जो भी साक्ष्य मिला था, हाँ, उसी का आधार पर इसको हम जानते हैं, ठीक है। इसको जानकारी जानेंगे। वो अब बात करेंगे कि धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ। अब देखो जो चीज़ों हम समझाएं आपको कि धर्म ग्रंथ और ऐतिहासिक ग्रंथ, उसी को आप समझेंगे। तो सबसे पहले एक प्रश्न आपसे पूछना चाहेंगे कि बताइए कि भारत का स्वर तो आपको बताना होगा कि भारत का सर्वप्राचीन ग्रंथ कौन है। मुन्नू ध्यान दो, गुल्लुआ गुल्लुआ गुल्लुआ, बताओ सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? क्या है? कुछ बोल देंगे। हमारा प्राचीन ग्रंथ वेद है। क्या है? वेद है, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया। अब जिसके श्रमकर्ता महर्षि कौन थे? कृष्णदेव पाली वेद व्यास, यानी महाभारत का लेखक कौन थे? वेद व्यास थे। इसमें कहा जाता है और माना भी जाता है वेद में वासुदेव कुटुंबकम है। क्या उपदेश देता है? तो ये उपदेश देता है धर्म की और संस्कृति की और दर्शन की पूरी जानकारी एक परिवार है। हाँ, पूरी संस्कृति मेरा परिवार है, सारी जानकारी क्या है? परिवार है। अब हम बात करें कि वेद है, तो वेद के प्रकार कितने हैं? नकिया खजुआता रे। तो वेद 4 हैं। तो ऋग्वेद, सामवेद, अर्थवेद, यजुर्वेद, ये नु हो बोलते ना बोलते नहीं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद। लेकिन इस वीडियो में अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, कमेंट नहीं किए हैं और अपने भाई बहनों के पास शेयर नहीं किए हैं, तो शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ये चारों वेद पूछे हैं ना, इसकी आपको बताना है, कमेंट में बताना है कि ऋग्वेद क्या उपदेश देता है, यजुर्वेद उपदेश क्या देता है, और सामवेद उपदेश क्या देता है, अर्थवेद उपदेश क्या देता है। ये सारी डिटेल बताइए आप लोग।